की सदा आपकी की सदा जय। बोलो ही बांके बिहारी लाल की की जय। जय। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। देव की माँ ने जन्म दिया और माँ यशोदा ने पाला, तू गोकुल का ग्वाला वृंदावन गया बंसी वाला। आज तेरी बंसी फिर बाजी, आज तेरी फिर बंसी बाजी, मेरे मन के धाम रे। कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। रे काले नाग के साथ लड़ा तू, जालिम कंस को मारा, बाल अवस्था में ही तूने खेला खेल ये कैसा सारा। तेरा बचपन तेरा जीवन, तेरा बचपन तेरा जीवन, जैसे एक संग्राम रे। कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। नाम रे। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। रे। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 23 तक श्रवण किए। पिछले श्लोक का थोड़ा सा सारांश, फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत यल्प मेधसाम, देवान देव यजो यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपि। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें बताया कि जो निर्बुद्धि, कि जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं, वो देवताओं का पूजन करने वाले मेरा पूजन ना करके सांसारिक वस्तुएं ही मांगते हैं, जिसके कारण देवताओं की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं के ही लोकों में जा सकते हैं, किंतु जो मेरी उपासना करता है, मुझे निष्काम भाव से, मुझे ही, मेरा ही ध्यान करता है, फिर वो मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैं उसकी फिर सभी मनोकामनाएं भी पूरी करता हूँ। किंतु निष्काम भाव, केवल मैं भाव ही देखता हूँ जो निष्काम होना चाहिए, वे सब के सब फिर मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए, ऐसा कुछ नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी देते हैं, और ना भी हो तब भी उसका हित ही होता है, किंतु ये अल्प बुद्धि वाले मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें हर स्थिति में, अब यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलना है तो परमात्मा देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यदि ना दे तो इसमें भी हमारा हित समझ के ही हमें परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं
मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। बहुत ही सुंदर श्लोक। भगवान अपने मुखारविंद से क्या कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि भगवान अर्थात कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने ये स्वरूप स्वरूप को धारण किया है। वे मेरे अल्प ज्ञान के कारण ही मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अर्थात यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में अर्जुन से बात कर रहे हैं। हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों में पढ़कर आपके गुण रूप और कार्यों को जान सकता है और इसी तरह आपको भगवान के रूप में समझ लेता है। किंतु जो लोग रजो तमो गुण के वश में हैं, ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोग तो आपको समझ ही नहीं पाते। जो मनुष्य निर्बुद्धि है, जिनमें मेरे लिए श्रद्धा भाव नहीं है, ऐसे समझ की कमी के कारण मुझे साधारण मनुष्य की तरह ही समझते हैं, अर्थात जन्मने मरने वाला समझते हैं। मेरा जो अविनाशी अवयव भाव है, अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता, अवयव अर्थात जो कभी भी अलग नहीं हो सकता, जिसने अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। कहने का भाव है कि इससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता है, इन सब से अतीत सदा एक रूप में रहने वाला निर्मल असंबद्ध है। ऐसे मेरे अविनाशी भाव को मूर्ख लोग नहीं जान पाते। वो मेरा केवल अवतार लेने के ही समझ पाते हैं, उन्हें इस तत्व ज्ञान का ही बोध नहीं। इसलिए वो मुझे भी साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। कहने का भाव है यहाँ पर कि जैसे अगर हम उदाहरण लें तो दुर्योधन परमात्मा के निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य है। अर्थात अगर भगवान निर्गुण है, बिना आकार निराकार है, या सगुण साकार रूप में है, तो वो ही नित्य भी है और दिव्य है, सत्य है। मोहवश मनुष्य परमात्मा को अपने अनुसार ही मानने लगता है। हमारे सामने ईश्वर आ भी जाए, प्रभु के दर्शन हो भी जाए, तो हमें भी नहीं पता चलेगा, हमें भी लगेगा कोई साधारण मनुष्य ही है, क्योंकि अज्ञानता और मोहवश के कारण हम परमात्मा को नहीं जान पाते। ईश्वर अनंत अव्यक्त है, जिसे किसी भी रूप में बांधा नहीं जा सकता। मूढ़ मनुष्य असीम परमात्मा को सीमित परिधि में बांध कर देखता है। हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे एक उस परमात्मा को केवल एक परिधि में, एक आकार में बांध कर देखते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि परमात्मा किसी भी आकार में सीमित नहीं है। समस्त सृष्टि में उसकी व्यापकता को देखना ही उसके तत्व को जानना है। जब मनुष्य हर कण कण में विराजमान उस मालिक के दर्शन कर लेता है, वही भगवान को जानना है। भगवत गीता से यह स्पष्ट समझ में आता है कि देवताओं के रूप परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है। जितने भी देवी देवता हैं वो सभी उस परमात्मा सच्चिदानंद के ही रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय है और अनंत शुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान कहते हैं कि वे अज अर्थात अजन्मे हैं, तो भी वो अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है, अर्थात जो इनको ज्ञान जान लेता है तभी वो उस परमात्मा के परम तत्व को भी जान पाता है। अगला श्लोक। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यन्नाभिजानाति लोकमा मामजमव्ययम्। 25वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि मैं मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हुआ हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे जान ही नहीं पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ।
अर्थात जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति भी बहुत थोड़े थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया था और उन्हें परमेश्वर बताया था। इसी प्रकार पांडव तथा अन्य कुछ लोग भी उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। दुर्योधन अपने अहंकार के कारण उस परमेश्वर को जान ही नहीं पाया। अब भक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि मैं कभी प्रकट नहीं होता, जो दिव्य ज्ञान के कारण ही मेरे दर्शन करते हैं, सिर्फ मैं उन्हें ही प्राप्त होता हूँ। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के लिए अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी ही तरह समझते हैं। अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे, जैसे बापूजी हम सबके प्यारे हैं, हमें लगता है हमारे जैसे ही वो खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, किंतु उनके अंदर जो वो परमात्मा का वास है वो बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। और हमें ये तब बहुत देर में समझ में आती है कि उन्होंने स्वस्वरूप होकर जो परमात्मा साक्षात हमारे सामने विराजमान है, उन्होंने हमारे जानते या ना जानने के बिना भी कितनी हमारी इच्छाएं पूरी की है, कितने हमारे दुखों का निवारण किया है। ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत बाद में इस चीज का अनुभव होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जब महाभारत के समय थे तो सभी लोग उनकी उस दिव्य शक्ति को नहीं पहचान पाए। केवल भीष्म पितामह या पांडव या बहुत कम ऐसे लोग थे, विदुर, जो उन्हें समझ पाए कि ये परमात्मा है। नहीं तो अन्य लोगों को यही लग रहा था कि ये केवल कृष्ण ग्वाले हैं, बंसी बजाने वाले हैं, हमारे जैसे ही है। तो वही चीज भगवान कह रहे हैं कि जो मन से निष्काम नहीं होता, जिसको दिव्य अनुभूति नहीं, उसके सामने मैं फिर प्रकट भी नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ही आच्छादित रहते हैं। माया के कारण उनकी बुद्धि पर, मन मस्तिष्क पर वो पर्दा पड़ा रहता है, जिसके कारण वो उस मालिक को पहचान ही नहीं पाते। तो आज हमने श्लोक श्रवण किए 24-25। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। तूने सबका चैन चुराया, ओ चित चोर कन्हैया। जाने कब तू घर आए, दिखे रास्ता यशोदा मैया। व्याकुल राधा ढूंढे श्यामना, व्याकुल राधा ढूंढे श्यामना। आया हो गई शाम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घन श्याम रे। कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर की सुनीता, बहुत सुंदर। वाह जी।